जय हिंद बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी पॉइंट में मैं विजेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम इंडियन ज्योग्राफी की थॉर्टिकल सीरीज को पढ़ रहे हैं। उस थॉर्टिकल सीरीज में बेटा हमने भारत के परिचय को पढ़ा, द्वीपों को पढ़ा, दर्रों को पढ़ा। अब हम इंडियन रिवर सिस्टम को पढ़ रहे हैं। इंडियन रिवर सिस्टम में हमने सिंधु नदी तंत्र को पढ़ लिया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे बेटा गंगा नदी तंत्र। ये गंगा नदी तंत्र को मैं दो भागों में डिवाइड करूंगा, यानी दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, दो वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। आज जो पढ़ेंगे हम गंगा नदी के उद्गम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद गंगा की सहायक नदियों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देर ना करते क्लास को शुरू करते हैं। चलिए देखिए बेटा, गंगा नदी के तंत्र में हमें गंगा नदी के तंत्र में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, इस इमेज के माध्यम से देखेंगे। जो इमेज आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस इमेज में हमें गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में देखना है, गंगा के उद्गम के बारे में देखना है। कौन सी नदी गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती है, कौन सी नदियां गंगा के दाएं तट पर आकर मिलती हैं। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जाकर दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। इस पूरी शाखा को, इस पूरी जल तंत्र को हमें देखना है। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन काम की है, ध्यानपूर्वक देखिए इस गंगा नदी तंत्र को। चलो बेटा गंगा नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहली बात एक चीज याद रखना कि गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। जो गंगा है, गंगा नदी जो है भारत की बेटा सबसे पवित्र नदी है। क्या है? पवित्र नदी है। इनको हम पवित्र नदी मानते हैं। ये क्या है? गंगा की सबसे पवित्र नदी है। लेकिन गंगा को सबसे पवित्र कहाँ माना जाता है? तो गंगा को सबसे पवित्र माना जाता है उत्तर भारत में। बेटा कहाँ माना जाता है? उत्तर भारत में। उत्तर भारत के लोग गंगा को देवी का दर्जा देते हैं, या पूरे भारत में भी गंगा को क्या कहा जाता है? देवी का दर्जा दिया गया है। तो उत्तर भारत में गंगा को पवित्र नदी माना गया है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, गंगा नदी नाम की कोई भी धारा किसी भी पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती। ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि गंगा नाम की कोई भी धारा किसी भी पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती। गंगा वास्तव में दो धाराओं का मेल है। गंगा नदी जो है दो धाराओं का मिलने से बनती है। दो धाराओं के मिलने से बनती है। जो गंगा नदी है वो दो धाराओं के मिलने से बनती है। कौन सी दो धाराएं हैं? एक है बेटा भागीरथी, नंबर एक है भागीरथी धारा, और दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों अलकनंदा धारा। ये दो धाराएं मिल जाती हैं। इन दो धाराओं के मिलने से ये दो धाराएं मिली कहां पर? देवप्रयाग कहाँ पड़ता है सर? ये मेरे प्यारे बच्चों उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। जब ये देवप्रयाग में मिलती हैं तब आगे की धारा क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। तब आगे की धारा क्या कहलाती है? गंगा धारा कहलाती है। क्या कहलाती है? गंगा धारा। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि गंगा नदी क्या है। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इसे सबसे पवित्र नदी मानते हैं। लेकिन कहाँ के लोग इसे पवित्र मानते हैं? उत्तर भारत के लोग इसे पवित्र नदी मानते हैं। दूसरा कि गंगा नाम की कोई भी धारा किसी भी पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती। गंगा नाम की कोई भी धारा किसी भी पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती। वास्तविकता में गंगा नदी दो धाराओं का मेल है। एक है भागीरथी, दूसरी है अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती हैं और आगे की धारा क्या कहलाती है? गंगा नदी कहलाती है। क्या कहलाती है? गंगा नदी। इंपॉर्टेंट दूसरी, जो गंगा नदी है ना, ये जो गंगा नदी है ये बेटा एक अंतरराष्ट्रीय नदी है। ये कैसी है? एक अंतरराष्ट्रीय नदी है। अंतरराष्ट्रीय नदी क्यों कहा सर आपने? क्योंकि ये दो देशों में बहती है। ये क्या कहती है? ये बहती है दो देशों में बहती है। कौन सी दो देशों में बहती है? एक तो है बेटा मेरे प्यारे बच्चों हमारा इंडिया। एक तो इंडिया से इसका उद्गम हुआ है तो भारत में बहती है। दूसरा बहती है बांग्लादेश में। दूसरा बहती है बेटा बांग्लादेश में। तो एक भारत में बहती है, दूसरा कहाँ बहती है बेटा? बांग्लादेश में। और अंत में हमें कहाँ गिरती है? अंत में कहाँ गिर जाती है? अंत में अपना जल कहाँ गिराती है? तो ये गिरा देती है बेटा बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है।
और बंगाल की खाड़ी में क्या बनाती है? ये बेटा बनाती है सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। हमेशा पढ़ाऊंगा बेटा आपके सुंदरबन का डेल्टा कैसे बनता है, कहाँ बनता है, कैसे बनता है, सब ठीक है। तो ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। कैसी नदी है? अंतर्राष्ट्रीय नदी है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? गंगा नदी की टोटल लंबाई, तो कुल लंबाई इसकी कितनी है? कुल लंबाई जो है बेटा, कुल लंबाई है इसकी 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है। अगर मैं बात करता हूं कि भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है, भारत में कुल लंबाई, भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो वो है 2416 किलोमीटर, 2416 किलोमीटर इसकी क्या है? भारत में लंबाई है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए, ये आपको पता होनी चाहिए कि इसकी भारत में लंबाई कितनी है और टोटल लंबाई कितनी है। अच्छा, ये भारत में बेटा कितने राज्यों में बहती है? गंगा नदी भारत में 5 राज्यों में बहती है, 5 राज्यों में बहती है। तो आपसे एक क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है? तो 5 राज्यों में। कौन कौन से वो 5 राज्य हैं मेरे प्यारे बच्चों? नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 1 उत्तराखंड, दूसरा है यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से निकलने के बाद कहाँ जाती है? उत्तर प्रदेश में आ जाती है। तीसरा फिर चली जाती है बेटा कहाँ? बिहार में। चौथा झारखंड, फिर चौथे नंबर पे क्या है? झारखंड। और 5वें नंबर पे क्या है? पश्चिम बंगाल। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल से निकलने के बाद ये प्यारे बच्चों कहाँ चली जाती है? पश्चिम बंगाल के बाद चली जाती है कहाँ पर? ये पश्चिम बंगाल के बाद जाती है के बाद बांग्लादेश में। कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। तो अंत में कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। और बेटा बांग्लादेश के बाद कहाँ चली जाती है? कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपने गंगा नदी के बारे में पढ़ लिया। कभी कभी आपसे पूछ लेता है गंगा की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? गंगा की उत्तराखंड में लंबाई कितनी है? गंगा की आपकी उत्तर प्रदेश में लंबाई कितनी है? गंगा की बिहार में लंबाई कितनी है? सबसे कम लंबाई गंगा की किस राज्य में है? गंगा नदी किस स्थान पर जाकर 2 धाराओं में विभाजित हो जाती है? तो हर एक प्रश्न का उत्तर आपकी इस सीरीज में मिलेगा। बस ध्यानपूर्वक और शांतिपूर्वक इस वीडियो को आप देखिए, एक भी क्वेश्चन गलत या एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो देखिए आगे आइए, तो पढ़ते हैं गंगा नदी के बारे में। पहले पढ़ लेते हैं भागीरथी, फिर बेटा अलकनंदा, उसके बाद फिर अदर जो चीजें बची हैं वो आपको समझाता हूँ। चलो बेटा आप पढ़ लेते हैं पहले भागीरथी नदी को। देखो भागीरथी जो नदी है यही गंगा की मेन धारा है। ये मेन धारा है, मुख्य धारा है किसकी? ये मुख्य धारा है, मुख्य धारा है किसकी? धारा है किसकी? गंगा नदी की। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, आपसे पूछेगा गंगा की मुख्य धारा कौन सी है? तो भागीरथी नदी है। अब देखना भागीरथी का ओरिजिन कहां से हुआ है? आपसे पूछेगा भागीरथी नदी का उद्गम कहां से हुआ है? उद्गम और इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन होंगे वो देखो कैसे हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, उत्तराखंड में एक शिवलिंग पर्वत है। उत्तराखंड में एक क्या है? शिवलिंग पर्वत। यह है आपका शिवलिंग पर्वत। ये उत्तराखंड में क्या है? शिवलिंग पर्वत है। इसे शिवलिंग शिखर भी कहते हैं। ठीक है, इसी शिवलिंग शिखर पर ग्लेशियर हैं। अब ये शिवलिंग शिखर जो है बेटा धंस गया है। ये क्या हुआ? जमीन में धंसा हुआ है। तो ये है आपका क्या? ये है गंगोत्री ग्लेशियर। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? गंगोत्री ग्लेशियर है। ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है ये पिघलता है और पिघलने के बाद एक क्या बना देता है? एक कुंड सा बना देता है। इस स्थान को इस कुंड को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गौमुख। क्या कहते हैं? गौमुख। ये जो गौमुख है इससे एक धारा का क्या हुआ? उद्गम। इससे एक धारा निकली, ये धारा बहने लगी और इसी धारा को नाम दिया गया क्या? भागीरथी धारा। इसको कहा गया बेटा क्या? भागीरथी धारा। ये क्या है? भागीरथी धारा है। देखो बेटा आपने क्या करा, इसका ओरिजिन देखा तो इसका ओरिजिन क्या निकल के आया? इसका जो ओरिजिन निकला वो कहाँ से निकला? वो निकला आपका गंगोत्री ग्लेशियर से निकला। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है?
उत्तराखंड में है। और ये गौमुख कहाँ पर है? ये गौमुख, इस गौमुख का स्थान पूछता है तो ये कहाँ है? ये है, पड़ता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले, उत्तरकाशी जिले में। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है और पड़ता है गंगोत्री नेशनल पार्क, यही पड़ता है गंगोत्री नेशनल पार्क। और उत्तरकाशी जिले गंगोत्री नेशनल पार्क है, यहीं पर एक मंदिर है, यहीं पर गंगोत्री क्या है? मंदिर, गंगोत्री टेम्पल है यानी मंदिर है। इस गंगोत्री मंदिर से बेटा 19 किलोमीटर का ट्रैक है, 19 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, दूरी पर क्या है? स्थित, दूरी पर है। क्या बेटा? गंगोत्री, जो आपका गंगोत्री जहां पर ये गौमुख है, ये कहां पर है? ये जो गौमुख है उत्तराखंड जिले में पड़ता है, उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। उत्तराखंड राज्य का कौन सा? उत्तरकाशी जिला पड़ता है। यहां पर ही गंगोत्री नेशनल पार्क है और गंगोत्री नेशनल पार्क जो है यहीं पर किसमें? उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नेशनल पार्क है। नीचे पड़ता है गंगोत्री मंदिर पड़ता है, गंगा जी का मंदिर पड़ता है। उस मंदिर से 19 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है, फिर हम पहुंच जाते हैं कहां पे? गौमुख। और गौमुख से एक धारा निकली जिसे बोलते हैं हम भागीरथी। ठीक है। नेक्स्ट बेटा, यहां से दूसरी तरफ से एक धारा और आती है जिसे बोलते हैं अलकनंदा, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये अलकनंदा, और ये दोनों धाराएं आकर मिल जाती हैं। ये दोनों धाराएं आकर कहां मिल जाती हैं? मैंने ये बताया था कहां मिल जाती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं। और ये देवप्रयाग में मिलने के बाद ये आगे की धारा क्या बन जाती है? गंगा धारा बन जाती है। कहां पर क्या बनती है? गंगा धारा बनती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, गंगा धारा बनती है। ये देवप्रयाग कहां पर है? ये उत्तराखंड में है। ये कौन सी नदी बताई आपने? कौन सी धारा बताई बेटा? अलकनंदा। ये कौन सी धारा बताई? अलकनंदा। ये कौन सी बताई? भागीरथी। कौन सी है? भागीरथी। तो अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं आकर, तब क्या बनती है बेटे प्यारे बच्चों? गंगा मिल जाती है। ठीक है। अब आओ, उत्तराखंड में एक क्या है बेटा? उत्तराखंड में एक क्या है? दर्रा है। उत्तराखंड में एक क्या है? दर्रा। ये दर्रा है, इसे बोलते हैं खतलिंग दर्रा। खतलिंग दर्रा पड़ता है, कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। कहाँ पर? ये उत्तरकाशी जिला में पड़ता है। ये कहाँ पर है? ये बेटा उत्तरकाशी जिले में है। उत्तरकाशी जिला, उत्तरकाशी जिला। यहाँ से एक धारा का उद्गम हुआ, यहाँ से एक धारा निकलती है। ठीक है, ये एक धारा निकलती है इसी पे। अच्छा, यहाँ पर्वत शिखर कौन? ये पर्वत शिखर कौन से हैं? ये शिवलिंग पर्वत शिखर ही है। ये कौन से हैं? यही शिवलिंग पर्वत शिखर भी है। यही शिखर का थोड़ा सा आगे की तरफ भाग निकला हुआ है। यहीं से एक धारा निकलती है, इन्हीं से, यहीं से एक धारा निकलती है इसके पास से, और ये धारा जाकर किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? गंगा से। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं भीलांगना नदी। कैसे क्या बोलते हैं? भीलांगना धारा या भीलांगना नदी, या कहते हैं नदी, या भीलांगना धारा। तो ये भीलांगना धारा जो है वो किसकी है? तो किसकी है? भागीरथी की सहायक नदी है। तो आपसे पूछता है भागीरथी की सहायक नदी कौन सी है? भीलांगना धारा है। कौन सी है? भीलांगना धारा। अच्छा, इन दोनों के संगम, इन दोनों का जहां संगम हुआ इससे 1.5 किलोमीटर लगभग दूर, 1.5 किलोमीटर दूर एक क्या बनाई गई है? परियोजना बनाई गई है। कौन सी है परियोजना? ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है, इसे बोलते हैं टेहरी डैम। टेहरी बांध। क्या है इसे? टेहरी बांध। तो यही है टेहरी बांध। किस पर है सर? कहाँ पर है? भीलांगना और भागीरथी के संगम से 1.5 किलोमीटर दूर एक बांध बनाया गया है, टेहरी बांध। ये कहाँ पड़ता है? ये उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। मैं आपको सारी परियोजनाओं को बाई डीप पढ़ाऊंगा बहुत, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में ना छूटे। तो आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि सर जो भागीरथी धारा है ये गंगा की मुख्य धारा है। इसका ओरिजिन जो हुआ है वो गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। ये उत्तराखंड में है। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है, गंगोत्री नेशनल पार्क में पड़ता है। गंगोत्री मंदिर से 19 किलोमीटर की दूरी पर ऊपर की ओर कहाँ पर है? ये वहां पर पड़ता है, वहां है। ये शिवलिंग पर्वत शिखर पर एक ग्लेशियर है जिसे गंगोत्री ग्लेशियर कहते हैं। उससे एक धारा निकलती है गौमुख से, उस धारा को ही भागीरथी धारा कहा जाता है बेटा। इसकी एक प्रमुख सहायक धारा है जिसको क्या बोलते हैं हम? भीलांगना धारा कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भीलांगना धारा कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।
अब देख लेते हैं, एक धारा आपने पढ़ ली और यही धारा आगे चल के अलकनंदा से मिल जाती है और आगे की धारा क्या कहलाती है, गंगा नदी कहलाती है। तो अब हमें पढ़ना है आपका कौन सा, अलकनंदा नदी के बारे में। तो चलिए आइए पढ़ते हैं अलकनंदा नदी। चलो बच्चा आप पढ़ लेते हैं कौन सी, अलकनंदा नदी। ठीक है, तो देखो यहां पर है एक सतोपत पर्वत, यहां पर है सतोपत पर्वत। जब कभी आप उत्तराखंड जाएंगे, उत्तराखंड में बद्रीनाथ जाएंगे बेटा, तो वहां से एक ट्रैक चालू होता है सतोपत के लिए। तो ये है सतोपत क्या है बेटा, पर्वत। एक सतोपत पर्वत है, ठीक है, पर्वत। और इसी पर्वत पर क्या है, ग्लेशियर है। इसी पर्वत पर एक ग्लेशियर है, यहाँ पर क्या है, एक ग्लेशियर है। ये क्या है, पर्वत पर एक ग्लेशियर है, इसे बोलते हैं सतोपथ या सतोपंत। इसे सतोपथ कहते हैं, सतोपथ ग्लेशियर, इसे सतोपथ ग्लेशियर कहा जाता है बेटा। ठीक है, ये भी कहाँ है, ये उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, कहाँ पड़ता है, ये भी कहाँ पड़ता है, उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। ये भी कहाँ पड़ता है, काशी जिला, ये भी उत्तरकाशी जिले में पड़ता है बेटा। ठीक है, अब इससे जो शिखर है, इससे दो धाराएं निकली, इससे दो धाराएं निकली। एक धारा ये ऐसे करके और एक धारा बेटा ये निकली ऐसे करके बना ली है ना, ये दो धाराएं बन गई। इस धारा को बोला गया, इधर वाली धारा को बोला गया बेटा, ये बोला गया विष्णु गंगा। ये क्या नाम दिया गया इसको, विष्णु गंगा का नाम दिया गया। ये विष्णु गंगा है। और ये वाली जो धारा है इसे कहा गया आपका क्या, ये विष्णु गंगा, ये धौली गंगा, इसे बोला गया धौली गंगा, इसे धौली गंगा कहा गया। अब ये धौली गंगा और विष्णु गंगा आकर एक हो गई और मिली कहाँ पर, इन दोनों का संगम हुआ कहाँ पर, विष्णु प्रयाग। प्रयाग क्या होता है सर, प्रयाग वो स्थान कहलाता है जहाँ पर दो नदियाँ आकर आपका बेटा मिल जाती हैं, जिसे संगम भी कहते हैं। जैसे संगम में 3 नदियाँ आकर मिलती हैं, प्रयाग में हमारे यहाँ प्रयाग में कितनी मिलती है बेटा, 2 नदियाँ मिलती हैं। तो प्रयाग में यहाँ आकर 2 नदियाँ मिली, एक विष्णु गंगा और एक धौली गंगा। और आगे की जो धारा थी, ये धारा कहलाई बेटा अलकनंदा। ये धारा कहलाई कौन सी, अलकनंदा। ये वाली धारा कहलाई अलकनंदा, ये कहलाई अलकनंदा। तो अलकनंदा किससे मिलकर बनी, तो अलकनंदा आप कह सकते हो सर विष्णु गंगा प्लस बेटा किससे बनी, धौली गंगा के मिलने से बनी। धौली गंगा, विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलने से बेटा कौन सी धारा बनी, अलकनंदा नदी बन गई। अब आगे जब ये धारा मुख्य धारा के रूप में हो जाती है, उसके बाद आगे चलकर एक पहला प्रयाग तो बेटा ये पड़ गया। अब आगे चला तो दूसरा प्रयाग कौन सा पड़ा, नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग है, नंद प्रयाग। तो इस नंद प्रयाग में आकर एक धारा मिलती है जो हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है। ये कहाँ से निकलती बेटा, ये यहाँ पर है हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं। ये हैं आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं। तो इन हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से एक नदी निकलती है, एक धारा निकलती है, इसे बोलते हैं नंदाकिनी नदी, इसे बोलते हैं नंदाकिनी रिवर, नंदाकिनी धारा। और ये नंदाकिनी धारा आकर कहाँ से मिल जाती है, कहाँ मिल जाती है सर, नंद प्रयाग में आकर किससे मिलती है, अलकनंदा से मिल जाती है। तो दूसरा प्रयाग आपने ये पढ़ लिया। आगे चलते हैं आगे चलकर तीसरा पड़ता है कर्ण प्रयाग। तीसरा कौन सा प्रयाग पड़ता है बेटा, कर्ण प्रयाग। ये प्रयाग कौन सा है, कर्ण प्रयाग। और कर्ण प्रयाग में आकर कौन सी नदी मिल जाती है, देखो ये भी निकलती है आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है, और एक नदी आकर किससे मिल जाती है, कर्ण प्रयाग में। तो यहाँ भी आपकी कौन सी है, ये है उत्तराखंड के हिमालय पर्वत शिखर। ये है उत्तराखंड के हिमालय पर्वत शिखर, ये श्रृंखला, ये उत्तराखंड में हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से ये भी उत्तराखंड में निकलती है। तो वहाँ से निकलते हैं, इसको बोलते हैं पिंडार नामक नदी। इसको क्या बोलते हैं बेटा, पिंडार रिवर। इसको क्या बोलते हैं, पिंडार धारा। तो ये पिंडार नामक नदी, और ये काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। पिंडार किसकी सहायक नदी है मेरे प्यारे बच्चों, अलकनंदा की क्या है, सहायक नदी है। कहाँ मिलती है, कर्णप्रयाग में आकर मिल जाती है। ठीक है, एक है काली नदी जो आकर इससे मिल जाती है एक काली नदी है जो आकर इससे मिल जाती है, ये मिलती है आपकी सोनप्रयाग में। इसे बोलते हैं सोनप्रयाग। यहाँ पर है काली नदी, क्या है, काली नदी, सोनप्रयाग में आकर मिल जाती है। फिर एक आती है बेटा ऊपर से, इस साइड से, यहाँ से
यहाँ से निकलती है एक, यहाँ से ये रहा पर्वत शिखर है, यहाँ से निकलती है, और यहाँ से निकलने के बाद आगे आकर किससे मिल जाती है बेटा, आगे आकर किससे मिल जाती है, ये मिल जाती है अलकनंदा से। कहाँ मिलती है, ये है आपकी कौन सी, ये आपने पढ़ लिया बेटा विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर पड़ता है ये वाला प्रयाग पड़ता है रुद्र प्रयाग। ये कौन सा प्रयाग है, रुद्र प्रयाग। अब रुद्र प्रयाग में ये कौन सी नदी है, ये नदी है मंदाकिनी। आपने 2013 में केदारनाथ मंदिर पर क्या आई थी बेटा, बाढ़ आई थी, तो वो किस नदी के कारण आई थी, मंदाकिनी नदी के कारण आई थी। ये कौन सी है, मंदाकिनी नदी या मंदाकिनी धारा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इंपॉर्टेंट एक है, ये कौन, ये क्या है, ये बेटा ये है आपका केदारनाथ, केदारनाथ पर्वत। ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो पर्वत है केदारनाथ पर्वत है, इसे यहीं पर ये जो बनाया मैंने, ये झील है, इसे बोलते हैं चोड़ाबाड़ी झील। इसी झील के फटने से क्या हुआ था बेटा, बाढ़ आई थी। तो इस पर क्या है, ग्लेशियर है, इस पर क्या है, ग्लेशियर। अब सर झील तो बनेगी किसी ना किसी कारण से बनेगी ना, तो ये क्या है बेटा, ग्लेशियर। इसे बोलते हैं चोड़ाबाड़ी ग्लेशियर, इसे चोड़ाबाड़ी ग्लेशियर कहते हैं। तो चोड़ाबाड़ी ग्लेशियर के पिघलने से झील बनी, इस झील में जल इकट्ठा हुआ, एक नदी बनी, एक धारा बनी, जिसका नाम बोला गया, क्या नाम रखा गया, मंदाकिनी नदी। और ये रुद्रप्रयाग में आकर किससे मिल जाती है, ये मिल जाती है बेटा अलकनंदा नदी से, अलकनंदा नदी से मिल जाती है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट, एक हमारा भगवान शिव का एक मंदिर है, बहुत विख्यात मंदिर है, अभी मैंने बताया था केदारनाथ मंदिर। तो यहाँ पर है हमारा केदारनाथ टेम्पल, ये है हमारा केदारनाथ मंदिर। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि बताओ केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर बना हुआ है, या किस नदी के तट पर है, तो बेटा किस नदी के तट पर है, मंदाकिनी नदी के तट पर है। तो ये केदारनाथ मंदिर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आ जाओ, किस पर है, मंदाकिनी नदी के तट पर है। अच्छा, ये कौन सी आई धारा, ये कौन सी है, अलकनंदा नदी है। ये कौन सी है, अलकनंदा। तो अलकनंदा नदी के तट पर यहाँ, ये अलकनंदा नदी के तट पर यहाँ एक मंदिर है, ये भी क्या है, काफ़ी विख्यात मंदिर है। ये वाला मंदिर कौन सा है, ये हमारा ये मंदिर है जो आपका, ये है आपका बद्रीनाथ टेम्पल, बद्रीनाथ मंदिर है। ठीक है, कौन सा है, बद्रीनाथ मंदिर। तो आपसे पूछेगा बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है, तो ये कौन सी है सर, आपने बताया अभी कौन सी है, अलकनंदा नदी। ये अलकनंदा नदी के तट पर है, कौन सा मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर है। और इधर से कौन सी धारा आ रही है, इधर से कौन सी धारा आ रही है, इधर से धारा आ रही थी कौन सी बेटा, ये धारा है कौन सी, भागीरथी धारा। और यहाँ कौन सी धारा आई है, या ये अलकनंदा धारा। ये कौन सी धारा है मेरे प्यारे बच्चों, अलकनंदा। और ये आकर एक हो गई, ये कौन सा प्रयाग पड़ा, देव प्रयाग। कौन सा प्रयाग है, देव प्रयाग। तो अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां मिल जाती हैं देव प्रयाग में, और दोनों धाराएं अलग अलग रूप दिखाई देती हैं कुछ दूरी तक। अगर आप देखोगे करीब जाके देवप्रयाग में दोनों नदियां कुछ दूरी तक अलग अलग रूप में दिखाई देती है, एक साथ मिलने के बावजूद भी अलग अलग इस तरीके से चलती हैं बेटा। बाद में क्या हो जाती हैं, बाद में ये एक हो जाती हैं। बाद में क्या हो गई बेटा, ये एक, बाद में क्या हो गई, ये एक धारा बन गई, ये बाद में एक धारा बन गई। और यही धारा क्या कहलाई, गंगा धारा कहलाई। क्या कहलाई, गंगा धारा। तो गंगा क्या है, मैंने पिछले ही बताया था, अलकनंदा प्लस भागीरथी धारा का क्या है, मेल है। ये दो धाराओं के क्या होती है, मिलने से बनती है। बोलो बात समझ में आई नहीं आई। ये बेटा इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं आपसे। पहला क्वेश्चन बनता है कि आपसे बनेगा कि बताइए विष्णु प्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलती हैं, नंद प्रयाग में आकर अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है, अलकनंदा नदी किन दो धाराओं के मिलने से बनती है, पिंडार कहाँ से निकलती है, पिंडार आकर कहाँ मिलती है, काली नदी पिंडार से कहाँ मिलती है, अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का संगम कहाँ पर होता है, देवप्रयाग में आपके कौन सी दो नदियां मिलती हैं, कि बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पर है, मंदाकिनी नदी के तट पर कौन सा मंदिर है, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर है, केदारनाथ मंदिर किस ग्लेशियर से बना है, केदारनाथ मंदिर किस झील से बनता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। मैंने बोला अगर आप शांतिपूर्वक, अगर आप मन को शांत रखकर अगर वीडियो को देखोगे तो एक भी क्वेश्चन बेटा छूटने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है, लिख कर देता हूँ आपको। ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं आगे की धारा के बारे में। ठीक है, तो अभी हम
क्या पढ़ा हमने? भागीरथी, और किसको पढ़ लिया? अलकनंदा को पढ़ लिया। हमने गंगा नदी का क्या कर दिया? उद्गम कर दिया, यानी गंगा नदी हम बन गए। अब आगे देखते हैं गंगा नदी के और बारे में क्या प्रश्न पूछता है। हमने बेटा भागीरथी को पढ़ लिया, हमने अलकनंदा को पढ़ लिया। अब देखिए आगे के किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और क्या क्या होता है। देखो हमने पढ़ा बेटा कि ये जो है आपका, सर आपने बताया ये हमें कि ये क्या थी, ये था कौन सा पर्वत, ये आपने बताया था कौन सा था बेटा? शिवलिंग पर्वत था, शिवलिंग पर्वत, शिवलिंग पर्वत। इस पर कौन सा ग्लेशियर था? गंगोत्री ग्लेशियर था। इस पर हमने बताया था ये कौन सा था? गंगोत्री ग्लेशियर था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, गंगोत्री ग्लेशियर बताया था आपने सर जी। और गंगोत्री ग्लेशियर से पिघलकर एक क्या बनती थी? धारा बनी। ये धारा मैंने बनाई कहाँ से? गौमुख से निकलती है, और ये धारा का नाम क्या है बेटा? ये है भागीरथी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने बना दी भागीरथी, ये क्या बना दी? भागीरथी धारा। ठीक है, ये है भागीरथी धारा। ठीक, अब दूसरा आपने बताया था सर, एक बताया आपने कि सर यहाँ पर बच्चा ये कौन सा पर्वत है? ये मैंने बताया था आपको, ये कौन सा पर्वत शिखर है? ये आपने बताया था सतोपत पर्वत है। ठीक है, ये कौन सा है? सतोपत पर्वत। और इस पे कौन सा ग्लेशियर है? सर आपने बताया था कि इस पे जो ग्लेशियर है ये है सतोपथ ग्लेशियर, सतोपथ ग्लेशियर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये सतोपथ ग्लेशियर है। अब इन दोनों के यहाँ से एक धारा निकली, और ये धारा एक हुई, और एक धारा होने के बाद एक नई धारा का निर्माण हुआ, और धारा बनके कहाँ मिल गई? आकर यहाँ मिल गई। ये कौन सी धारा बताई थी आपने सर? अलकनंदा। ये कौन सी धारा बताई थी आपने? अलकनंदा धारा बताई थी। ठीक है, और कहाँ मिली थी? ये देवप्रयाग में आकर क्या हो गई थी? मिल गई थी। ठीक है, ये जो चीज़ें हुई इनसे बनी आपकी गंगा नदी। ठीक है, क्या बनी? गंगा नदी बन गई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी बन गई? गंगा नदी बन गई। अब यही गंगा नदी आगे चलती है, आगे बढ़ती है, और आगे अन्य राज्यों में बहती हुई चली जाती है। कहाँ पर? बांग्लादेश में चली जाती है। अब कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। तो ये जो कहानी है ये पूरी कहाँ सी? भागीरथी की और अलकनंदा की। ये है उत्तराखंड की। ये दोनों नदियाँ कहाँ बनी? ये उत्तराखंड में बनी। ये कहाँ बनी? उत्तराखंड में। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड में एक जगह है हरिद्वार, हरि का द्वार। तो हरिद्वार में गंगा पहली बार कहाँ आती है? मैदानी क्षेत्रों में। तो गंगा मैदानी क्षेत्रों में कहाँ आती है? हरिद्वार में। तो गंगा मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। तो आपसे क्वेश्चन किस तरीके से बनता है? और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि गंगा मैदानी क्षेत्रों में कहाँ से प्रवेश करती है? तो गंगा मैदानी क्षेत्रों में हरिद्वार से प्रवेश करती है, और हरिद्वार के बाद ऋषिकेश, हरिद्वार होती है बेटा कहाँ प्रवेश कर जाती है? उत्तराखंड राज्य, उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो बिजनौर से करती है। बिजनौर कहाँ से प्रवेश करती है मेरे प्यारे बच्चों? बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। बिजनौर जिले से प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में बहती हुई, उत्तर प्रदेश में क्या है? इसकी सबसे अधिक लंबाई है। गंगा की सबसे अधिक लंबाई कहाँ है? सबसे अधिक लंबाई कहाँ है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। लगभग 1000 किलोमीटर तक है। लगभग हम मान के चलते हैं 1000 किलोमीटर से भी क्या है बेटा? अधिक है। उत्तर प्रदेश के 28 राज्य, 28 जिले, उत्तर प्रदेश के 28 जिले या जिलों से होकर गंगा बहती है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गंगा उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में बहती है? तो बेटा लगभग 28 जिलों से होकर क्या बहती है? गंगा बहती है। मैं आपको पूरा बताऊंगा उत्तर प्रदेश के किसके जिले से होकर बहती है। ठीक है, एक एक चीज बताऊंगा आपको। तो उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर कौन बहती है बेटा? गंगा नदी बहती है। गंगा की एक इलाहाबाद है यहाँ पर, जिसे हमारे योगी जी ने क्या कर दिया? इलाहाबाद को क्या कर दिया? प्रयागराज कर दिया। ठीक है, तो प्रयागराज में क्या बनाती है? संगम बनाती है। संगम किसके साथ? सर ये संगम बनाती है आपकी किसके साथ? यमुना नदी के साथ। यमुना, सरस्वती,
यहाँ क्या बनता है, संगम बनता है यमुना, सरस्वती और गंगा का। यमुना, गंगा और किसका, और प्लस बेटा सरस्वती, सरस्वती नदी का क्या बनता है बेटा, संगम बनता है। तो 3 नदियों का संगम कहाँ बनता है बेटा, प्रयागराज में बनता है। यमुना, गंगा और सरस्वती मिल जाते हैं। और गाजीपुर, ये क्या है, गाजीपुर, गाजीपुर होती हुई कहाँ चली जाती है, फिर बिहार में चली जाती है। ये कहाँ है, बिहार। और बिहार में पटना से क्या करती है, प्रवेश करती है, पटना से प्रवेश करती है। और पटना से होती हुई, बिहार से होती हुई कहाँ चली जाती है मेरे प्यारे बच्चों, ये चली जाती है झारखंड में। ये कहाँ चली जाती है, झारखंड, ये झारखंड में। और झारखंड में गंगा की क्या सबसे कम लंबाई है, गंगा की सबसे कम लंबाई कहाँ पर है, सबसे कम लंबाई, सबसे कम लंबाई कहाँ पर है, झारखंड में है। और झारखंड के बाद कहाँ चली जाती है मेरे प्यारे बच्चों, ये चली जाती है पश्चिम बंगाल में। कहाँ चली जाती है, पश्चिम बंगाल में। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि गंगा नदी निकली भागीरथी और अलकनंदा के रूप में एक हुई। एक होने के बाद ये उत्तराखंड में भाई हरिद्वार में क्या करती है, मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है। प्रयागराज में 3 नदियों का संगम होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई है। उत्तर प्रदेश के 28 राज्य गंगा नदी के किनारे या तट पर बसे हुए हैं। या गंगा नदी इन जिलों से होकर बहती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का गाजीपुर पड़ता है। उसके बाद बिहार में पटना से प्रवेश करती है। उसके बाद झारखंड में सबसे कम लंबाई है। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में बहती है। ये आपने गंगा के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब इससे आगे क्या प्रश्न बनेंगे वो भी देख लीजिए। चलिए आइए, चलो बच्चा, अब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट और हैं वो देख लेते हैं। देखो, ये गंगा नदी सिस्टम मैंने पढ़ा दिया। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बेटा पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड में जो लंबाई है वो लगभग 450 किलोमीटर की है। उत्तराखंड में जो लंबाई लगभग कितनी, 450 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में 1000 किलोमीटर है, जो मैंने आपको बताई, जो क्या है सबसे अधिक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे अधिक है। फिर चली जाती है बिहार में 405 किलोमीटर लगभग है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, जो पश्चिम बंगाल में क्या है, लंबाई सबसे कम है। देन पश्चिम बंगाल, जहां पर 520 किलोमीटर की लंबाई है। यानी कि पहले नंबर पे कौन आता है, पहले नंबर पे आता है बेटा उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल। यानी गंगा की लंबाई के क्रम में सबसे लंबी गंगा जो है उत्तर प्रदेश में है। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल आता है। तीसरे स्थान पर कौन सा आता है, झारखंड। और चौथे स्थान पर कौन सा आता है बेटा, बिहार। और सबसे लास्ट में कौन सा आता है, झारखंड आता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट एक चीज समझना, जब गंगा नदी बेटा झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, तो पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर आकर गंगा एक धारा में टूट जाती है। गंगा 2 धाराओं में विभाजित होती है। आगे की धारा भागीरथी कहलाती है और एक धारा जो चली जाती है कहाँ बेटा, बंगाल की खाड़ी की ओर, ये धारा कहलाती है हुगली। अच्छा, जो एक धारा जो किसी दूसरी धारा से अलग होती है तो उसे वितरणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वितरणी। तो ये हुगली नदी गंगा की वितरणी है। वितरणी वो धारा कहलाती है जो मुख्य धारा से टूटकर अलग हो जाती है। कलकत्ता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, प्रतिवर्ष इस हुगली नदी में जल स्तर बढ़ने पर कलकत्ता में क्या जाती है बेटा, बाढ़ आ जाती है। और यही हुगली नदी बाद में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। पश्चिम बंगाल से गंगा नदी चली जाती है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं बेटा, पद्मा धारा कहते हैं। तो पद्मा धारा कहाँ कहा जाता है, इसे बांग्लादेश में कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है बेटा, बांग्लादेश में। तो इंपॉर्टेंट ये है कि बांग्लादेश में बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, कि सर बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये बेटा आज आपने गंगा नदी के उद्गम के बारे में हमने पढ़ लिया। कल पढ़ेंगे गंगा की सहायक नदियाँ, गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ, गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ, इनको पढ़ेंगे। फिर तीसरी वीडियो के अंदर आपकी आएगी, या तीसरी क्लास में जो आएगी वो आएगी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का मेल। ठीक है, उसमें एक सुंदरबन का डेल्टा बनता है। इसी प्रकार से मैं आपको ये नदी सिस्टम पूरा कराऊंगा। धीरे धीरे पढ़ेंगे लेकिन सही प्रकार से पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो सकती है, वीडियो लंबी बने या छोटी बने उससे मतलब नहीं होता, कंटेंट पूरा होना चाहिए। एक एक प्रश्न क्या होना चाहिए बेटा, हल होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें बेटा, शेयर किया कीजिए।